पर तपस्वी हो। इसीलिए सुखदेव मुनि के लिए भागवत में संबोधन है, श्री शुक वाचे, उनको दर्जा दिया है भगवान का। श्री नारायण के आगे लगता है, श्री भगवान वाचे के आगे लगता है। सुखदेव जी के आगे लगाने का मतलब यही है कि भक्त भगवान बन गया है। सुखदेव जी क्या है? भक्तराज है बिटिया, भक्तराज। लेकिन भक्तराज ने अपनी शक्ति से दर्जा पा लिया भगवान का। और मेरी बहनों, भक्ति भगवान की ओर इशारा करता है, इसीलिए भक्त के आगे श्री लगा दिया पुराने लोगों ने। श्री शुक वाच। और नाम कितना प्यारा रखा भागवत में। भागवत गाने वाले का नाम गहन लीला है। क्या नाम रखा? सुक। सुक क्या है? पंखेरु है, पक्षी है, आत्मा का पक्षी भागवत सुनावे। कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे। कुजंतम कृष्ण कथा कुंजे, कभी इधर कुहू, कभी उधर कुहू, कभी उधर कुहू। ये भक्तराज हैं सुखदेव मुनि। ये शिष्य हैं भगवान शंकर के। इन्होंने तप करा है गौरा माता का, और भगवान शिव शक्ति ने इनको आशीर्वाद दिया, जाओ सुखमुनि, जिस गली भी जाओगे फूल खिला दोगे, जिस गांव में भी जाओगे फूल खिला दोगे। मुरझाया फूल खिलेगा तुम्हारी वाणी श्रवण करके। अरे प्यासे प्यास बुझाएंगे तुम्हारी वाणी अमृत पान करके। सुखदेव मुनि को आशीर्वाद दिया था शिव शक्ति ने कि जिस भी गली जाओगे फूल बिखेर दोगे, फूल खिला दोगे। तुम्हारी वाणी को सुन करके मुरझाया फूल बेसने लगेगा, तुम्हारी वाणी रोते को हंसाएगी। अरे तुम्हारी वाणी दुखी को सुखी करेगी। तुम्हारी वाणी दुखी को सुखी करने का माध्यम हो जाएगी। और जब तक इस मनुष्य के जीवन में शिव शक्ति का आशीर्वाद नहीं मिलता मेरी बहनों, मनुष्य के अंदर की शक्तियां नहीं जागती है। उनको जागने के लिए ठोकर चाहिए। इसीलिए जो बच्चा बालपन में जितनी ज्यादा ठोकरें खाता है उतना बड़ा आदमी हो जाता है। रोटी नहीं मिली उसको, कपड़ा नहीं मिला उसको, जगह जगह ठोकर खाता रहा, लोगों ने दुत्कारा अपने आंगन से। जितने कष्ट कंटकों में जिसका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। इसलिए महादुखी आदमी कभी कभी बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाता है। महादुखी आत्मा कभी कभी महात्मा हो जाता है। मेरे भाइयों, इस जीवन का सूत्र है, जो गधा होता है वो एक दिन कालिदास की तरह गीता गाने लगता है। यह सूत्र है इस जीवन का। अज्ञानी आदमी ज्ञानवान हो जाता है।
तुरंत उसका मुंह सूरज की ओर हो जाता। जिसने कल तक रोटी नहीं खाई वो 56 व्यंजन का थाल खाने लगता। किसकी कृपा? गुरु कृपा ही केवला, गुरु कृपा ही केवला। आत्मा का पक्षी भागवत सुनावे। सुख का मतलब ये पंखे रूई जो हमारे अंदर विराजमान है, ये गीत गाता है। और मेरी बहनों, भागवत चाहे ब्रह्मा जी गा दे, भगवान शंकर गा दे, नारद मुनि गा दे, हनुमान जी महाराज गा दे, सुखदेव मुनि गा दे, सूत जी गा दे, चाहे कलयुग का मनुष्य गाए, एक बात तो सब में समान है, बराबर है। क्या? गाता तो अंतर्यामी ही है। 7 दिन तक भागवत वही तो गाएगा जो हमारे अंदर बैठा है ना। उधार कहां से लाए? उधार तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब हमारा तार उधर जुड़ जाएगा तो महापुरुषों की ज्ञान गंगा हमारी वाणी से प्रकट होने लगी। इसीलिए कहते हैं तार जोड़े हैं दोनों ओर, जिसका कोई और न छोड़। जीवन की बीणा बजते ही उजियारा होता चहूं। मेरी बहनों, ये जीवन रूपी बीणा कोई बजा दे, आपके आगे भागवत प्रकट हो जाएगा, आपके आगे भागवत की लीला प्रकट हो जाएगी। तो कौन बीणा बजाता है इस भागवत की? नारद ऋषि। अब हम आगे बढ़ते हैं कथा में। इस पुराण में सबसे पहले भूत की कथा लिखी है। किसकी कथा लिखी है गुरुजी ने? पहले दरवाजे पर प्रेत। अरे भाई, प्रेत की कथा शुरू में गाने की क्या जरूरत है? शुरू में हम देवता की कथा गा दें। हा, सुंदर शरीर, देवान भावयता। क्या नहीं किया जा सकता? हम देवता की शक्ति को अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, सौदा है बराबर का। परस्परम भावयन्ते। भाव में बड़ी शक्ति होती है बिटिया। भाव बहुत बड़ी चीज है, और बिना भाव के भगवान कहां दिखेगा? दिखेगा ही नहीं। लाख जतन कर लो, चश्मा लगा लो महंगा सा महंगा, नहीं दिखेगा। भाव में दिखेगा।